नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय गिरिराज सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज करने जा रहे हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3 यानी कि डे 3। तो आज तीसरा दिन है, हम इस सेशन के अंदर आगे बढ़ चुके हैं। मैंने कल आपको एक्सरसाइज 1 से लेकर 17 में कुछ प्रश्नावलियों के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। तो हमने कल 12 क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में भी हम 10 से 12 या 13 तक पहुंचेंगे। क्वेश्चन देखा जाएगा 30 मिनट में कितने हो पाते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है और आप किस स्पीड के साथ में क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ में कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। आज मैं एक्सरसाइज 1 से लेकर 17 तक में जो प्रश्नावलियां इंपॉर्टेंट है एक बार मैं उनको लेते हुए चल रहा हूं, और अलावा जो इनके अलावा भी क्वेश्चन बचेंगे हम आने वाली क्लासेस में उनको भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं और पहला ही क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन दमदार है। तो उससे पहले आप जल्दी से इस वीडियो के लिंक को कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों के साथ में। ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी इस क्लास के अंदर मौजूद होने चाहिए। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ही ज्यादा कंपटीशन क्रिएट होगा और आपको मजा आएगा पढ़ने के अंदर। और एक और आपको मैं करेक्शन करवाने वाला हूं। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था पहला वाला, जिसमें मैंने आपको कहा था कि यार आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, तो आप उसको 7/2 सेंटीमीटर लिखा करते हो। और फिर मैंने कहा था कि उसका जो सी है आपको निकालना है 2πr, तो 2 × 22/7 और r का मान है 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। आंसर आना चाहिए था 22 और मैंने वहां बोर्ड पे लिख दिया था कल 44। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई थी लिखने के दौरान, क्योंकि मैं जब आपकी वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो आसपास का माहौल थोड़ा गरमाया हुआ रहता है, यानी कि आवाजें आती रहती है, उस वजह से थोड़ा सा ध्यान भी मेरा भंग हो जाता है। तो 44 लिख दिया था मैंने, आंसर था 22। तो कल वाली क्लास उस लास्ट वीडियो में आप एक बार ये करेक्शन जरूर कर लेना। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया था और मैं ये अप्रिशिएट करता हूं कि बच्चों ने आंसर सही दिया है। तो ये एक इंफॉर्मेशन मुझे कल की देनी थी और ऐसा करेक्शन हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस लेने के दौरान में। तो मैं पहला क्वेश्चन आज का यहां पर लिख रहा हूं। आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए। आपको करना है, निकालना है क्यूब निकालना है, घन निकालना है आपको। और आपको मेथड जो है वो दिया गया है एकाधिकेन विधि द्वारा आपको क्यूब यानी घन निकालना है। और संख्या आपको दी जा रही है 45 का क्यूब निकालिए जल्दी से, 45 का क्यूब निकालिए जल्दी से। और आपके सामने यहां पर है मेथड का नाम एकाधिकेन, और मैं फॉर्मूला लिख देता हूं उन बच्चों के लिए जिनको यहां पर ये नहीं आता। तो a² a+1 ऑब्लिक, उसके बाद में a² 3b-10 ऑब्लिक, उसके बाद में 3ab² ऑब्लिक b³। ये रहता है पूरा फॉर्मूला a² a+1 a² 3b-10 3ab² b³। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दीजिए। आपको बताना है 45 का क्यूब एकाधिकेन की मदद से कितना आएगा। तो अगर निकाल लिया है तो अच्छी बात है। ज्यादा टाइम आज नहीं ले रहा, मुझे क्वेश्चंस करवाने हैं। आज के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको ज्यादा से ज्यादा। कल भी मैं नहीं करवाए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने मेरे करवाने से पहले आपने कर लिए थे, लेकिन आज वाले में आप थोड़ा देखना लेवल मैंने बढ़ा दिया है। तो a का मतलब हो गया यहाँ पर 4 और b का मतलब हो गया 5। तो यहां लिखेंगे 4 का स्क्वायर इंटू 4 + 1, फिर 4 का स्क्वायर इंटू 3 × 4 -10। देखो यहां पर 3 × 5, क्योंकि b का मान कितना है यहाँ पर 5 है और a का मान कितना है 4 है। यहां से लिख देता हूं a का मान 4 और b का मान 5। और फिर 3 × 4 × 5 का स्क्वायर और 5 की घात 3। इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 × 5, फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 × 15 -10 5, तो 16 × 5, फिर 4 × 12, 5 का स्क्वायर 25, तो 12 × 25। एक बार मैं 12 × 25 लिख देता हूं। और 5 का क्यूब कितना होता है 125। इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। 16 × 80, फिर 16 × 80 और 12 × 25 करेंगे तो 25 × 10 करेंगे तो 250, 250 में 50 और जोड़ दो तो 300, तो ये आ गया 300 और 125। अब यहां पर ध्यान रखना है, एक अंक को नीचे लाना है, बाकी 2 आगे। तो 300 में 12 जोड़ दूंगा तो आएगा 312। कितना आएगा बच्चों 312। और उस 312 में भी आपको किसको रखना है, मात्र 2 को। इस 31 को आगे भेज दो, तो 31 आगे भेजूंगा तो आएगा 111। इस 111 में भी मुझे नीचे किसको रखना है, 1 को। 11 जाएगा आगे, 80 में 11 जोड़ूंगा तो आएगा 91। तो आंसर आएगा 91,125, 91125, यानी 45 × 45
इंटू 45 अगर ये किया जाए तो आंसर आएगा 91,125। कितने बच्चों के ये आंसर आ गया है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। और ये था पहला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये देख लो नीचे वाला जो पोर्शन है मैंने कैसे करवाया है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लो जल्दी से, ठीक है, क्योंकि रिपीट करने से इतना टाइम मेरे पास में भी नहीं है। 5 आगे तो 12 आगे, 312 में 2 नीचे तो 31 आगे, 31 आगे देंगे तो 111, 111 में 1 नीचे और 11 आगे, इसमें 11 जोड़ेंगे तो 91, ये आ गया 91,125। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको पहला क्वेश्चन आज का समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन मैंने शानदार दिया है। तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, यस सर हमें ये आता है, एग्जाम में अगर ये मेथड आया तो हम इसको डेफिनेटली कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी दूंगा। स्क्वायर रूट निकालना है आपको 59049 का विद द हेल्प ऑफ द्वंद्व योगा मेथड। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी दिया था। कल मैंने 2 पेयर वाला दिया था, आज मैं 3 पेयर वाला क्वेश्चन दे रहा हूं। तो कुछ बच्चे जिनको पता नहीं है, मैं हिंट के तौर पर आपको ये बना के दे देता हूं। अब इसको निकालिए जल्दी से। यहां पर 5 आएगा, यहां पर 9 आएगा, यहां पर 0 आएगा, यहां पर 4 आएगा, यहां पर 9 आएगा। यह है पूरा मेथड। जल्दी से इसका आंसर निकाल के दीजिए बच्चों। 2 मिनट के अंदर अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। थोड़ा स्पीड के साथ में चलेंगे क्योंकि आज के क्वेश्चन ज्यादा है और लेंदी है। एक बार मैं इसका स्टेप बता देता हूं, आपने कर लिया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। 5 से छोटा स्क्वायर 4 होता है और 4 होता है 2 का डबल यहां आएगा, 2 का डबल होता है 4 जो कि यहां लिखा जाएगा। 4 का काम है डिवाइड देना। थर्ड कॉलम में हमारे पास में ये पहली पेयर है, ये दूसरी पेयर है, तो थर्ड कॉलम में 2 पेयर तो डिवाइड 2 बार दिया जाएगा। और पहला स्टेप है 5 में से 2 के स्क्वायर को माइनस करना, यानी कि 5 में से 4 को माइनस करेंगे, हमारे पास में आएगा 1। दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में जो भी मिलता है उसको ऊपर भेजते हैं, तो ऊपर किसको भेजा जाएगा 19 को, अब 1 को, अब ये बन गया 19, यहां पर आएगा 19, भाग दिया जाएगा 4 का, क्योंकि इसका काम है भाग देने का। 19 में 4 का भाग दूंगा तो 4 चौके 16 होता है, 4 बार में जाएगा, यहां पर ये वैल्यू आ गई 1 की। रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 3। 4 चौके 16, 19 में से 16 गया 3 चला जाएगा ऊपर, ऊपर बना देगा 30। ये गोले आपको नहीं बनाने हैं। तो तीसरा स्टेप आ गया 30, माइनस करेंगे 1 के स्क्वायर को तो 30, माइनस करेंगे 4 के स्क्वायर को, 4 का स्क्वायर होता है 16, 30 में से 16 माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा 14। यानी कि चौथे स्टेप में फिर से आया 14, भाग देंगे 4 का। सर भाग क्यों देंगे, माइनस डिवाइड, ध्वजांक में क्या होता है, डिवाइड माइनस, यहां क्या है माइनस डिवाइड। ध्वजांक में डिवाइड का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यहां डिवाइड का लिमिट है। थर्ड कॉलम में कितनी पेयर है 2, तो हम डिवाइड भी कितनी बार देंगे 2 बार। ये लास्ट बार है, इसके बाद में डिवाइड नहीं देना। 14 में 4 का भाग 3 बार, 4 3 12, यहां पर आ गया b का मान 4 3 12, यानी रिमाइंडर कितना बच गया 2 चला गया ऊपर आ गया 24। तो 24 माइनस ए स्क्वायर के बाद में हमें करना है माइनस 2ab को, तो हम लिखेंगे 24 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। तो ये भी 24 और ये भी 4 3 12 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 में से 24 गया 0 बाकी ऊपर गया, बना दिया 0 9। तो लास्ट स्टेप 0 9। अब माइनस के वापस माइनस आएगा क्योंकि डिवाइड तो 2 बार ही देना था, अब 2 बार डिवाइड देना है तो यहाँ माइनस आएगा। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, बी कितना है सर, बी के मान 3 है, 3 का स्क्वायर तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 9, आंसर आ गया 0। इस 0 को यहाँ पॉइंट लगा के 0 उतारो और चाहे ना उतारो एक ही बात है। आंसर कितना आ गया 243। जल्दी से बताइए कितने बच्चों के 243 आंसर आया है। 243 कितने बच्चों के आंसर आया है। ये था 3 पेयर का क्वेश्चन, 2 पेयर का भी कल समझा दिया, 3 पेयर का भी समझा दिया। 4 पेयर तक नहीं जाना है एग्जाम में, 2 पेयर और 3 पेयर, 2 जोड़ी वाला क्वेश्चन और 3 युग्मों वाला, 3 जोड़ी वाला क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। तो ये मैंने दोनों टाइप आपको करवा दिए हैं, अब इनको अच्छे से प्रिपेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। ये आपके स्क्वायर रूट था। अब आते हैं क्यूब रूट का एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा था स्पीड से करेंगे तभी हम आज 10 से 12 और 13 क्वेश्चन कर पाएंगे। देखते हैं अब 30 मिनट की क्लास में कितना हो पाते हैं। क्लास का टाइम एक्सटेंड नहीं करूंगा, चाहे मुझे क्वेश्चंस कम ही क्यों ना करवाने पड़े। उसका रीजन ये है कि 30 मिनट सफिशिएंट टाइम रहता है, मुझे फिर आगे भी दूसरी क्लासेस भी लेनी होती है। तो जल्दी से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट आपको निकालना है, क्यूब रूट, ठीक है। वैदिक के तीनों क्वेश्चन आज मैंने यहां पर ले लिए। क्यूब रूट को कहते हैं घनमूल
और किसका घनमूल निकालना है आपको, नंबर आपके सामने है 3 1 4 4 3 2, ये आपके सामने नंबर है और आपको इसका निकालना है घनमूल यानी कि क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के लिए आप ये वाला मेथड अपनाते हो तो मैं यहां पर आपके सामने बना देता हूं, फिर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। 314 432 जल्दी से दे दीजिए इसका आंसर। 314432 करने का तरीका ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम करते हैं यहां पर a क्यूब, यहां पर हम लिखते हैं 3a स्क्वायर b, यहां पर हम लिखते हैं 3ab स्क्वायर और यहां पर लिखते हैं b क्यूब और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मैंने यहां पर आपको एस्टिमेट मेथड भी सिखाया हुआ है, नहीं सीखा है तो यहां देख लीजिए। 3 पेयर की और 3 पेयर, यहां पर आप 3-3 डिजिट का एक जोड़ी बनाओगे तो यहां पर जोड़ियां 3-3 लोगों की 3-3 डिजिट की 3-3 अंकों की कितनी बन गई है 2, यानी कि आंसर में डिजिट कितने आएंगे 2, यानी एक वाले को मैं ए कहूंगा और दूसरे वाले को मैं बी कहूंगा। अब यहां पर इसको आंसर को कैसे निकालते हैं भाई, 2 है, 2 किसके बीच में होता है 512 के, और 512 किसका क्यूब है 8 का, तो यहां पर तो 8 आ गया इस 2 को देखते हुए। अब इस 4 और 3 का कोई काम नहीं है, उठा लो 314 को, है ना। तो 314 से छोटा क्यूब देखना है, तो 314 से एक तो होता है 343, ठीक है, जो कि होता है 7 का, और 6 का होता है 216। अब अगर आप 314 से ऊपर जाओगे तो गलत हो जाएगा, 314 से नीचे आना है तो 216 ही है और इसके बीच में कुछ भी नहीं होता, हालांकि 125 भी होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो फाइनली कितना आएगा 68। इस 68 को पहले ही लिख दो, तो ये मेरा a है ये मेरा b है। अब इस टेबल को भर दो, तो a का क्यूब यानी 6 का क्यूब, 3 इंटू a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर इंटू 8, 3 इंटू 6 इंटू 8 का स्क्वायर और लास्ट में 8 का क्यूब, 8 का क्यूब यानी 512। अब मेरे लास्ट में अगर 512 आ गया तो मैं सही जा रहा हूं, 512 नहीं आया इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है, ठीक है। अब इस स्टेप को हटा देता हूं, ये काम का नहीं है। अब देखो 6 का क्यूब 216 होता है, 216 को यहां रखो, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, तो 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8 है, यहां बचा 0, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। यानी कि अगर आप 216 में 98 को जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आएगा 9, 8 और 6 14, 9 और 1 10 और 1 11, 2 और 1 3, यानी कि 314। यानी कि हमारे पास में डेटा जो आया है वो एकदम सही जा रहा है। अब 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 इंटू 3 होता है 24। अब इसकी गुणा तो करनी पड़ेगी, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो 6 इंटू 4 24, 4 3 12 और 2 14, 36 का डबल 72, 4 4 2 6 और 7 और 1 8, 864। 864 को यहां लिख तो देंगे लेकिन यहां जगह खाली है, इसका मतलब ये 4 कहां आएगा नीचे। अब माइनस करो, तो 4 में से 4 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 8 गया 1। अब वो नीचे किसको उतारेंगे 3 को। ऊपर से नीचे जब नंबर्स को उतारते हैं तो ध्यान रखना एक एक डिजिट ही ऊपर से नीचे आएगा, सारे एक साथ मत उतार देना। तो 1203। अब फिर से आपके पास में नंबर आ गया है मल्टीप्लाई वाला, ये क्या है 6 इंटू 3 तो होता है 18 और 8 का स्क्वायर होता है 64। कर दो मल्टीप्लाई, 8 चौके 32 का 3, 8 संग 48 और 3 51 और 64, 2 4 और 1 5 6 और 5 11, 1152। अब इसको माइनस करते हैं, तो यहां 3 में से 2 गया 1, 10 बन गया। अभी 3 में से 2 गया 1, 10, 10 में से 5 गया 5, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, 51 आ रहा है। इस 51 को मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं और इसको बता देता हूं। ऊपर से नीचे कौन आएगा 2 आएगा। 8 का क्यूब कितना होता है 512। मैंने कहा था लास्ट में अगर सेम आ गया इसका मतलब मैंने जो भी कैलकुलेशन की है वो सारी की सारी सही है। 512 में से 512 माइनस करेंगे आंसर आएगा 0। लास्ट में क्रॉस लगाने का मतलब है क्वेश्चन खत्म हो चुका है, हमारा आंसर आएगा 68। तो इसको बॉक्स में पैक करो, स्टार लगाओ और आगे बढ़ो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जल्दी से इसको देख लीजिए। सर हमें ये तीर बनाने हैं क्या? नहीं, आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है। ये वाले एरो आपको नहीं बनाने हैं, ये आपको समझाने के लिए बनाए गए थे, फिलहाल आपको नहीं बनाना है। ऐसा आपको ये 2 पेयर का क्वेश्चन है, 3 पेयर का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। एक साथ सारे क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है। हम पहले छोटे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, फिर लेवल को बढ़ाएंगे और लेवल को बढ़ाते हुए हाईएस्ट लेवल पर पहुंचेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 15 मिनट की क्लास हो चुकी है, आधी क्लास हो गई है और 3 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन का लेवल मैंने आज थोड़ा हाई रखा है और मुझे इसको एक्सप्लेन भी करना है ताकि बच्चे आए और उनकी प्रैक्टिस भी हो और साथ ही उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब ये स्पीड से हो जाना चाहिए। 9 13 17 21 डैश डैश डैश। आपको निकालना है 24th टर्म, यानी कि आपको निकालना है 24वां पद, 24वें पद का मान निकालना है। तो आपको पता है सर ए का मान यहां पर आ गया 9,
डी का मान निकालने का तरीका है a2 माइनस a1, यानी कि 13 में से 9 गया, कितना आ गया 4। a का मान 9 है, d का मान 4 है। मैंने कहा था अगर यहाँ पर वाह पद लिखा हुआ हो, ts टर्म में लिखा हुआ हो, तो n का मान होता है 24, यानी कि साफ साफ नजर आए an निकालना है a प्लस n माइनस 1d। जल्दी से मुझे इस an का मान निकाल के दिखाइए। an यानी कि a 24 आपको निकालना है, a कितना है 9 प्लस n कितना है 24 माइनस 1 और d कितना है 4। ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर निकाल के दो। 24 में से 1 गया 3, 24 में से 1 गया 23, 23 इंटू 4 करेंगे और 9 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से 5th एक्सरसाइज का है। ठीक है, 5th एक्सरसाइज का है, जल्दी से करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज के आपको क्लास के अंदर मैं करवा दूं। तो 5वां क्वेश्चन ये है कि आपको छठा पद यानी a6 दे दिया जो कि है 19, और एक आपको दे दिया गया है 17वां पद जो कि है 41। तो छठा पद तो 19 है और 17वां पद है 41, और आपको 40वां पूछ लिया। तो a40 का फॉर्मूला होता है a प्लस 39d, यानी कि आप कहोगे सर अगर a और d निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां से a और d निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। a6 को क्या लिखेंगे a प्लस 5d बराबर में 19, समीकरण नंबर 1। और इसी तरीके से a17 को क्या लिखेंगे a प्लस 16d बराबर में 41, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को घटा दो तो माइनस माइनस और माइनस, ये सही दो गए। अब 5 में से 16 गया माइनस का 11d, और 19 में से 41 गया तो माइनस का 22। अच्छे से माइनस करके देख लो, 11 में से 9 गया 2, 3 में से 1 गया 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d बराबर आ गया 22/11, यानी कि साफ साफ नजर आ रहा है d का मान कितना आ गया 2। अब इस d के मान से हम a निकालेंगे, तो a निकालने के लिए इसी को यूज कर लेते हैं, a प्लस 5d बराबर में 19। इस d के मान को 2 को हम यहां रखना है, हमें यहां रखना है। तो 5 दूनी 10, प्लस का 10 उधर जाके माइनस का, तो 19 में से 10 गया। देखो यहां पर a प्लस 5 इंटू 2 हुआ बराबर में 19। तो 5 दूनी 10, प्लस का इधर आके माइनस का, तो 19 में से 10 गया 9, तो a कितना आ गया 9। अब आपके पास में a आ गया है 9 और d आ गया है 2। किस बात की देरी है, रख दो इसके अंदर और बता दीजिए a40 का मान। a40 का मान मैं नहीं निकालूंगा यहां पर क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चंस करवाने हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इतना मैंने समझा दिया, आगे वाला यहां पर वैल्यू रखकर आप निकाल सकते हो। जल्दी से a40 का मान कमेंट बॉक्स में मैं चाहूंगा। मैं हट जाता हूं, अब आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को, स्पीड के साथ में करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड कर लेना, जो क्वेश्चन आपसे पीछे छूट जाएं आप उसका स्क्रीनशॉट बाद में भी ले सकते हो जब ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड सेक्शन में चले जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, साथ ही आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है और उसको अपने आप सॉल्व भी करना है। अगर यहां अभी सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको बाद में सॉल्व कर लेना। tan 60 का मान सभी को पता है √3/1 होता है, तो इसका स्क्वायर कर दो, 3 बाहर रहेगा। cos 30, अब cos 30 वही है जो sin 60 है, और sin 60 है √3/2, तो हम इसको लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। खत्म। √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहां पर ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो आप देख पा रहे हो ये बना 3 प्लस 3 इंटू 3 9/4। इसके नीचे 1 होने की मतलब है कि यहां पर इसका एलसीएम लिया जाएगा। 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 इंटू 3 12 प्लस 9, 12 और 9 कितना हो गया 21/4। 21/4 कितनों क्या आया आंसर। मैंने यहां इस क्वेश्चन को लिखा, उसको लिखने मात्र से ही बहुत सारे बच्चे आंसर निकाल लेंगे, और नहीं निकाला है तो देख लो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अब ये 1 नंबर का है चाहे 2 नंबर का है, आपको तैयार रहना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 7, फिर से इसी प्रश्नावली का, यानी कि 7 नंबर एक्सरसाइज का। स्पीड से बच्चों चल रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा क्वेश्चन आज आपको करवाने हैं और मैं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मैं ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा के जाऊं। sin स्क्वायर 30, अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो इन क्वेश्चंस को बाद में देख लेना, अभी सिर्फ एक बार वीडियो देखते रहो, लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट भी आप बाद में ले लेना। ठीक है, sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। बस अब वैल्यू रखते जाओ। sin 30 का मान कितना होता है 0 और आधा, यानी कि 1/2, और 1/2 का कर देंगे स्क्वायर। 2 इंटू cos 45 होता है 1/√2, उसका भी कर देंगे स्क्वायर।
प्लस 3 इंटू 10 60 होता है √3/1। इसका भी कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 1/2 बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 बन जाएगा। 2 से 2 कट गया तो 1/4 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 कितना होता है 9। तो ये तो कितना हो गया 10, यानी कि आंसर आ रहा है 1/4 प्लस 10। अब आप इसको 10 सही 1/4 लिखो चाहे 41/4 लिखो, दोनों ही सही है इसको सॉल्व करके। तो 10 सही 1/4 भी सही है और 41/4 भी सही है। ये था क्वेश्चन, बहुत ही शानदार तरीके से इसको सॉल्व करना है। आंसर भी मजेदार है। आप इन आंसर्स को निकालने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करो, थोड़ा आप बेसिक नॉलेज को भी गेन करो कि स्क्वायर कैसे करते हैं, √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहले मल्टीप्लाई होता है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर सबको ऐड करेंगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस की मदद से ही मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। मैं जैसे ही क्वेश्चन खत्म कर दूं आप हाथों हाथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वरना आप क्लास खत्म होने के बाद में भी जैसा कि मैंने कहा ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट है आपको बस इतना बताना है कि हाँ हमें आता है सर, और अगर आता है तो ठीक है। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा साइन कॉस। ये प्रूव करके बताना है तो पहले कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि यहां सर हमें ये आता है तो इसका पहला स्टेप बता दो कि इसका पहला स्टेप क्या होगा। इस LHS को सॉल्व करेंगे, RHS निकाल के लाएंगे, तो मुझे सिर्फ पहला स्टेप बता दो। जो बच्चा पहला स्टेप निकालना जानता है वो सारा कर लेगा। जल्दी से मुझे इसका पहला स्टेप बताइए सभी। 8वां क्वेश्चन 20 मिनट से ऊपर की क्लास हो चुकी है और मैंने कहा था 30 मिनट के अंदर जितने भी हो पाते हैं क्वेश्चन अब देखते हैं जल्दी से। कॉट थीटा को मैं लिखूंगा कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। टेन थीटा को मैं लिखूंगा साइन अपॉन कॉस। साफ नजर आ रहा है कि सर इसका एलसीएम होगा आप, तो साइन और कॉस का एलसीएम ले लो तो साइन कॉस। साइन से साइन कैंसिल, कॉस भागा ऊपर बना देगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन भागा ऊपर बना देगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां समझ लिया ना तो आगे बस इसी से पूछ लेते हैं। नीचे साइन कॉस है, हाँ सर साइन कॉस है, आ गया है ना, आ गया। नीचे साइन कॉस, ऊपर साइन की जरूरत है तो फिर कॉस क्या कर रहा है यहाँ पर, कॉस को हटाने के लिए आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो बस इसको हटा दो। तो यहां लिखूंगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाला और पड़ा है, तो नीचे यहां पर आएगा जो सेम है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आगे आपको पता है सर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपने पास में आ गए 2, तो हमारे पास में आया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। क्वेश्चन खत्म। अच्छे से देखो 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया। LHS = RHS। पहले स्टेप में कॉस और साइन में इसको बदलेंगे, साइन और कॉस की दुनिया में लेके जाएंगे। दूसरे स्टेप में हमने इसका एलसीएम ले लिया। तीसरे स्टेप में हमने कॉस स्क्वायर को हटा दिया, वहां लगा दिया 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब ये पता होगा तो कर दोगे वरना बैठे रहोगे। तो फॉर्मूलाज का याद होना भी जरूरी है। आप मेरी लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हो। कर लिए हैं 8 क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्क्रीनशॉट इसका बाद में ले लेना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लेकर आइए इस क्लास के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर एक्सरसाइज से आपके 1 नंबर 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको पहले करना चाहिए। बड़े वाले क्वेश्चन तो सभी करके जाते हैं और करवाते भी हैं, छोटे वाले क्वेश्चन ही हम छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आपको त्रिज्या दे दी है मैंने 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको एक अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है तो अर्धवृत्त में ये आर हो गई, ये आर हो गई, तो अर्धवृत्त का परिमाप यानी परिधि C बराबर फॉर्मूला होता है 2πr। अब ये 2πr तो पूरे का है तो इसको आधा करना पड़ेगा, आधा कर दिया। अब आप खुद सोचो कि जब मैं घूमकर पूरा वापस यहां आऊंगा तब तो मेरा 2πr का आधा हो जाएगा अगर मैं सिर्फ इतने में रोटेट करूं, लेकिन आप जब यहां से यहां तक पहुंचोगे तो रास्ते में वापस जाने के लिए r और r 2 बार और मिलेंगे, तो हम इसको 2r और लिखेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली इसका फॉर्मूला क्या बनता है, हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि परिमाप परिधि किसकी, अर्धवृत्त की। तो C बराबर पाई का मान 22/7, R का मान है 21 और 2 × 21। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 7 से ये गया 3 बार, ये आ गया 66, 21 दूनी 42, 6 और 2 8, 6 और 4 10, 108 और सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, इसका एरिया भी निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होगा πr²/2। ये वाला आप क्वेश्चन आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि इसका πr² का आधा कितना होगा, यानी कि अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं वो भी आधे का,
पूरे का नहीं, आधे का। तो इसको हाफ से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। मैं बढ़ता हूं हमारे अगले प्रश्न 10वें की तरफ। देख लीजिए, आज का सेशन मैंने जैसा कि कहा था धमाकेदार रहेगा, मैं बढ़िया क्वेश्चंस लेने वाला हूं। तो ये क्वेश्चंस बहुत शानदार है। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन इसने कहा है कि एक वृत्त है और एक वर्ग है, दोनों की दो चीजें बराबर है। इसकी तो परिधि बराबर है, इसकी तो परिधि बराबर है और इसका परिमाप, यानी कि इसकी परिधि और इसका परिमाप बराबर है। इसको सरकमफेरेंस कहते हैं और इसको पेरीमीटर कहते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × a। हम मैं यहां पर 2 से 4 को कट करके यहां 2 कर सकता हूं और इस 2 को नीचे भेज सकता हूं। तो फाइनली बनेगा πr/2 बराबर में a। आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दो। क्लियर है। अब इसने कहा इस प्रश्न के अंदर कि आपको जो ये वर्ग है हम इसका क्षेत्रफल दे रहे हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है a², जो कि आपको दे रखा है 484। तो हम यहां से a निकाल सकते हैं। कैसे? स्क्वायर इधर गया तो 484 का रूट निकालेंगे जो कि आता है 22 और ये है आपका सेंटीमीटर में। मीटर हो चाहे सेंटीमीटर फर्क नहीं पड़ता, एक बार समझ लो। ये आपके आ गया 22 सेंटीमीटर। अब इस a को मैं यहां रखूं तो यहां से क्या निकल सकता है? r। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो पाई का मान कितना हो गया? 22/7। r अपने को निकालना है। ये 2 अगर आप इसको उधर भी भेज दो तो भी एक बार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 × a कितना है? 22। ये आ गया 22। अब अपने को क्या निकालना है? r। तो 2 × 22/7 और ये कहां आ जाएगा? 22 नीचे। क्यों? क्योंकि 7 ऊपर और 22 नीचे जाएगा जब अपन r निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। 22 से 22 कैंसिल, तो r कितना आ गया? r कितना आ गया? 7 दूनी 14। और अगर r 14 आ गया है तो फाइनल क्वेश्चन ये है कि आप इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के दीजिए। ये वाला तो दे दिया था, ये वाला पूछा था। तो इसका फॉर्मूला होता है πr², यानी कि 22/7 × 14 × 14। 7 से 14 गया 2 बार, 14 × 2 28, 28 दूनी 56, 56 × 11 616। इसका आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने बच्चों की आंसर आया है? अगर आ गया है और ये पूरा प्रश्न समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 10वां क्वेश्चन मैंने आज जो करवाई है 15.1 का है। तो 15.1 और 15.2 जो है आपको करनी। 15.2 और 15.3 तो है ही नहीं, 15.1 ही है। और 5वीं प्रश्नावली की बात करें तो 5वीं प्रश्नावली के अंदर सिर्फ 5.1 और 2 है, 3 नहीं है। तो ये सारी चीजें भी आपको मैं बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गए हमारे पास में अब 10 क्वेश्चन। तो आज मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। 11वां क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है 11वां, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। जल्दी से निकाल के दिखा दो इसका x बार। समांतर माध्य निकालिए, इसका अर्थमेटिक मीन निकालिए जल्दी से कि क्या आएगा इसका अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य इसका क्या आएगा? फाइंड द अर्थमेटिक मीन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यानी कि सबको जोड़ेंगे। फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। मैं नहीं जोड़ूंगा क्योंकि बहुत आसान है जोड़ना, तो मैं नहीं जोड़ूंगा। इसका आंसर मैं चाहूंगा जितने भी बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर देंगे। x बार कितना आएगा जल्दी से बताइए, x बार कितना आएगा। और x बार निकालने के लिए इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 3 और 1 4, 5 और 9, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25 और 11 36, 36 और 13 49, 49 और 15 9 5 64, 64 और 17 81, 81 और 19 100, 100 बटा 10 100, 10 आंसर आ रहा है। तो मैंने ये वर्बली करने की कोशिश की है। क्या मेरा 10 आंसर सही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैं देखूंगा कि मैंने जो निकाला है क्या सच में सही निकाला है। मैंने जो यहाँ देख कर इसका एडिशन किया है क्या वो सच में सही है? क्या 10 आंसर आ रहा है? आ रहा है तो बता दो, नहीं आ रहा होगा तो कल की क्लास में देख लेंगे कि हमारा 10 आंसर नहीं आ रहा था तो फिर क्या आ रहा था। 10 आंसर आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो आप मैं करवाने वाला हूं। आज मैं 13 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। कल 12 करवाए, आज 13। तो 12 और 13 2 दिन में कितने क्वेश्चन हो गए? 25 क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी 25। 12वां क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये x है और ये f है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं ऐसे। x आपको दे रखा है 3 5
8 और 11, और f आपको दे रखा है 2 4 5 3, 2 4 5 3। जल्दी से इसमें भी आप मुझे x बार निकाल के दिखाइए। टेबल वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। x बार निकाल के दिखाइए जल्दी से मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का x बार यानी समांतर माध्य। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 17.2 का क्वेश्चन है। और मैं जिन बच्चों को याद नहीं आ रहा फॉर्मूला लिख देता हूं, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। निकाल के दिखाइए इसका आंसर, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 30 मिनट की क्लास हो चुकी है बच्चों, अब जल्दी से आंसर दे दीजिए ताकि मैं लास्ट वाला क्वेश्चन लिख देता हूं और आप मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह दोगे। 9th के बच्चे आंसर देते हैं, 10th वाले नहीं देते हैं, तो ये पेपर और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ये सब कुछ 10th वाले बच्चों के लिए है। तो आप थोड़ा शर्म करिए और आंसर देना शुरू कर दीजिए। मैं क्वेश्चन एक लास्ट में आपके लिए छोड़ता हूं, आपको पता है, उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि ये लो सर आंसर, ये आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर निकालने के लिए f इंटू एक्स करेंगे, तो 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 4 20, 8 इंटू 5 40 और 11 इंटू 3 33। सबको जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 आ गया, 4 3 7 2 9 आ गया 99, और इनको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 3 14, यानी कि 99 यहां आया है, 14 यहां आया है। तो ये तो हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स और ये हमारा होता है सिग्मा एफ। तो इसमें इसका भाग दे देंगे, x बार बराबर 99/14। पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में इसका आंसर आएगा, तो पॉइंट वाला आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि कितना आया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। मैं वो प्रश्न नहीं करवाने वाला, मैं चाहता हूं कि आप उसका आंसर मुझे निकाल के दो। लास्ट है आज का 13वां क्वेश्चन। आपको दे रखा है क्लास यानी कि वर्ग, और इधर आपको दे रखा है f। 70वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि आज अपन 1 से 70वीं प्रश्नावली तक चलेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, इतना ही, 40 से 50 तक ही है। और ये वाला जो पोर्शन है f 9 12 15, 9 12 15, और साथ में दे रखा है 10 और 14। इसका आंसर मुझे निकाल के दिखाइए। फॉर्मूला आपके सामने है, यही फॉर्मूला लगेगा, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 17.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर मुझे दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। मैंने कहा था आज मैं 12 से ज्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो मैंने 13 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसका सॉल्यूशन अपन कल की क्लास में जरूर देखेंगे, और एक मैंने कल क्वेश्चन दिया था उसका आंसर भी आपको मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इसी तरीके से बने रहना। आने वाले टाइम में हम 15 से 20 क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन छोटे क्वेश्चन लेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे और बड़े क्वेश्चन लेंगे तो कम होगा। तो आज की क्लास में मैं थोड़ा सुपर फास्ट स्पीड के साथ में चलाऊं ताकि बड़े क्वेश्चन भी ज्यादा और ज्यादा करवा पाऊं आपको। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ में बने रहना, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करो और दे दीजिए इसका भी आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा इसी तरीके से 12 या फिर 14 या फिर 15। तो हमारा टारगेट रहेगा कल 15 क्वेश्चन करने का। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बने रहना चैनल के साथ में और लाइक कर देना हमारी वीडियो को। धन्यवाद।